Hello cells, how are you all? Welcome back to our channel Budding Medicos। आज हम देखने वाले हैं किसके बारे में? आज हम देखने वाले हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में। किसके बारे में देखेंगे आज हम? फोटोसिंथेसिस, कि फोटोसिंथेसिस क्या होती है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। ये हमारी डेफिनेशन दे रखी है किसकी? फोटोसिंथेसिस। किसकी डेफिनेशन दे रखी है? ये वाली फोटोसिंथेसिस की। चलो इस पे बाद में आएंगे, पहले मैं आपको इसका मतलब समझा देता हूं। बेटा जी, फोटो का मतलब होता है लाइट। फोटो का मतलब होता है लाइट। सिंथेसिस का मतलब होता है टू कंबाइन या फिर टू फॉर्म समथिंग। टू कंबाइन या फिर टू फॉर्म, इसको हम कहते हैं सिंथेसिस। तो बेसिकली होता क्या है, हमारे पास कुछ होते हैं प्लांट्स। हमारे पास क्या होते हैं? कुछ प्लांट्स। प्लांट्स क्या है बेटा जी? लिविंग क्रिएचर है। कैसे हैं? लिविंग। अगर ये लिविंग है तो इनको लाइफ प्रोसेस करने के लिए, अपनी जिंदगी गुजारने के लिए जो सारी प्रोसेस होती हैं, ठीक है, वो करने के लिए इनको क्या चाहिए है? एनर्जी चाहिए है। वो करने के लिए इनको क्या चाहिए है? एनर्जी। और एनर्जी कहां से आती है? हमें पता है, फूड से आती है। कहां से आती है? फूड से। तो ये प्लांटवा क्या करता है? अपना फूड खुद बनाता है। ठीक है, इसीलिए प्लांट को हम ऑटोट्रोप कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑटोट्रोप। तो आज हम इसी के बारे में देखने के वाले हैं कि प्लांट बेसिकली ऑटोट्रोप होते हैं, जो अपना खाना खुद बनाते हैं। जिस प्रोसेस के थ्रू अपना खाना बनाते हैं उसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। उसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। तो देखिए, फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स, कहां देखने को मिलेगी हमें? ग्रीन प्लांट्स में। एंड सर्टेन अदर ऑर्गेनिजम्स लाइक, जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गी, जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गी। यहां पे हमें क्या देखने को मिलती है? फोटोसिंथेसिस देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलेगी? फोटोसिंथेसिस। इसमें क्या होता है, सन से हमें पता है लाइट आ रही होती है। तो जो सन से लाइट आ रही होती है उसको ट्रैप कर लिया जाता है और उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है केमिकल एनर्जी में। किसमें कन्वर्ट कर जाता है? केमिकल एनर्जी में। तो यही होती है हमारी फोटोसिंथेसिस। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इन ग्रीन प्लांट, लाइट एनर्जी इज कैप्चर्ड। लाइट एनर्जी को कैप्चर किया जाता है, लेकिन कौन करता है कैप्चर? कैप्चर करने में हेल्प करता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल हेल्प करेगा टू कैप्चर द लाइट एनर्जी और कन्वर्ट कर देगा इसको किसमें? केमिकल एनर्जी में। किसमें कन्वर्ट करेगा? केमिकल एनर्जी में। बेसिकली CO2 और वाटर आपस में कंबाइन होते हैं और क्या किसमें बन जाते हैं? एनर्जी रिच ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक ग्लूकोज। लाइक ग्लूकोज। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं। देखो होगा क्या, लिख देता हूं, एक बार ऊपर वाली रिएक्शन भूल जाओ आप। यहां देखो, प्लांट क्या करता है? बाहर से लेता है CO2। क्या लेगा? CO2। उसको जोड़ता है किसके साथ? पानी के साथ। पानी बोले तो H2O। किसकी प्रेजेंस में करेगा बेटा जी? ये करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। सनलाइट एंड क्लोरोफिल। और इसको किसमें कन्वर्ट कर देगा? C6H12O6, which is nothing but the glucose, which is nothing but the glucose। और साथ में रिलीज करता है एक बाई प्रोडक्ट जिसको हम कहते हैं ऑक्सीजन। जिसको हम क्या कहते हैं? ऑक्सीजन कहते हैं। इज इट क्लियर? तो यही चीज ऊपर लिख रखी है कि क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन विद वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल टू फॉर्म द ग्लूकोज मॉलिक्यूल। क्या बनाएगा? ग्लूकोज। साथ में क्या रिलीज करेगा? ऑक्सीजन। क्या रिलीज करेगा? ऑक्सीजन। इसी को क्या कर लिया गया है? इसी को कर लिया गया है रिएक्शन की फॉर्म में यहां पे। ठीक है, ये वाला देखो यहां पे, इसी को कर लिया गया है रिएक्शन की फॉर्म में। ठीक है, जो हम देख चुके हैं। अब थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं चीज क्या थी। ये तो थी हमारी डेफिनेशन वगैरह, अब थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। देखो ये कौन है? ये है हमारे सूर्य देवता यानी सन। तो बेटा सन से हमें पता है क्या आ रही होती है? लाइट आ रही होती है, जिसको हम बोलते हैं सनलाइट। जिसको हम बोलते हैं सनलाइट। और ये पता है आपको कौन है? ये है हमारा प्लांटवा। ये है हमारा प्लांटवा, जिसको क्या करना है? अपना खाना बनाना है। जिसको अपना क्या बनाना है? खाना बनाना है, यानी फूड बनाना है।
तो सन से लाइट आएगी, वो कहां जाएगी? प्लांटवा की लीफ पे। कहां जाएगी? प्लांटवा की लीफ के ऊपर जाएगी। और लीफ बेटा होती है ग्रीन। क्या होती है? ग्रीन। ग्रीन होती है किसके वजह से? एक पिगमेंट के वजह से, जिसका नाम है क्लोरोफिल। जिसका नाम है क्लोरोफिल। तो भाई साहब ये जो प्लांटवा है ये अभी भूखा है, ठीक है, भूखा है, हमेशा भूखा रहता है, हमेशा खाता ही रहता है, तो प्लांटवा इज भूखा। तो प्लांटवा को क्या चाहिए? खाना चाहिए। प्लांटवा को क्या चाहिए? खाना चाहिए। अब प्लांटवा मेरी तरह तुम्हारी तरह तो होता नहीं है, जिसके क्या हो? पांव हो। जिसके पांव हो वो चल के क्या करे? खाना ले आए। ठीक है, कि मैं बदले में तुम्हें अपना फ्लावर दे दूंगा, बदले में अपना रोज दे दूंगा, तुम मुझे खाना दे दो। ऐसे तो प्लांटवा कर नहीं सकता। तो प्लांटवा क्या करता है? अपनी जगह पे स्टेशनरी रहता है और उसके पास आती है सनलाइट। उसके पास क्या आती है? सनलाइट। बेसिकली सनलाइट क्या? एक टाइप की एनर्जी है। एक टाइप की क्या है? एनर्जी है। और हमेशा याद रखना, एनर्जी को ना तो बनाया जा सकता है ना मिटाया जा सकता है, बस एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो सनलाइट को प्लांटवा क्या करता है? कन्वर्ट कर लेता है किसके अंदर? केमिकल एनर्जी के अंदर। किसके अंदर? केमिकल एनर्जी के अंदर। यही प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? यही प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। यही प्रोसेस क्या कहलाती है? फोटोसिंथेसिस कहलाती है। इज इट क्लियर? तो सन था यहां पे, वहां से सनलाइट आ रही है, हमारा प्लांटवा था, प्लांटवा के पास क्या आ रही है? सनलाइट आ रही है। और प्लांटवा क्या कर रहा है? बड़ा ही समझदार प्राणी है, तो उसको क्या कर रहा है? कन्वर्ट कर रहा है किसके अंदर? केमिकल एनर्जी के अंदर, ताकि उसकी भूख मिट सके, ताकि वो ग्लूकोज बना सके। एंड दिस प्रोसेस विल बी नोन एज द फोटोसिंथेसिस। क्या कहलाती है ये? फोटोसिंथेसिस कहलाती है। ये बेसिकली क्या है? ये प्लांटवा की लीफ है। तो जब सनलाइट इस पे गिरती है प्लांटवा के ऊपर, तो ये सनलाइट को क्या कर लेता है? ट्रैप कर लेता है। लीफ क्या कर लेती है? उसको ट्रैप। लीफ क्यों कर पा रही? क्योंकि लीफ के पास होता है क्लोरोफिल। क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। तो ये सनलाइट को कर रहा है ट्रैप। ठीक है, ट्रैप करके उसको अपने हिसाब से काम में लेगा। CO2 और H2O को जोड़ने में हेल्प लेगा। ये जो एनर्जी आ रही है सनलाइट की, ये कहां काम आएगी? इन दोनों को आपस में जोड़ने के काम आएगी, और इनसे क्या बना दिया जाएगा? C6H12O6। यही क्या है? हमारा ग्लूकोज है। यही क्या है? हमारा ग्लूकोज। ठीक है, तो अब हम थोड़े से स्टेप देख लेते हैं। तो ग्रीन प्लांट मेक देयर फूड। ग्रीन प्लांट क्या करते हैं? अपना खाना बनाते हैं। बेसिकली क्या बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट, जिसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन पाया जाए, यानी कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। और हमें नाम भी पता है कार्बोहाइड्रेट कौन सा बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं। किससे बनाएंगे? कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की मदद लेके क्या बना लेंगे? ग्लूकोज बना लेंगे। क्या बना लेंगे? ग्लूकोज। किसके प्रेजेंस में? बेटा जी एक तो वहां पे होती है सनलाइट, जो कहां से आती है? सन से आती है। कहां से आती है? सन से। और दूसरा क्या है? क्लोरोफिल, जो कहां प्रेजेंट होता है? हरा पिगमेंट होता है। और कहां प्रेजेंट होता है? लीफ में। इनकी प्रेजेंस में प्लांट क्या बनाता है? अपना खाना यानी ग्लूकोज बनाता है। अब तुम ये सवाल करोगे कि सर, कि ये जो CO2 है, ये जो CO2 है बनाने के लिए इसको क्या चाहिए? CO2 चाहिए। ये CO2 कहां से आती है? बेटा जी हवा में, हमारे एटमोस्फेयर में होती है। कहां होती है? एटमोस, AMOSPHERE। एटमोस्फेयर में क्या होती है? CO2 होती है, जो प्लांटवा ले लेता है बाय लीफ। और नीचे सोइल में क्या होता है? पानी होता है, जो ट्रांसपोर्ट करके कहां तक आ जाता है? प्लांटवा की किचन तक, यानी लीफ तक। और फिर इनको जोड़ लिया जाता है सनलाइट की एंड क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, और इनसे बना लिया जाता है ग्लूकोज। क्या बना लिया जाता है? ग्लूकोज। तो हम देखते हैं स्टेप क्या होंगे। तो सबसे पहला स्टेप होता है फोटोसिंथेसिस का। लीव्स हैव टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा। ये जो हमारी पत्ती होती है ना, ये जो हमारी लीफ होती है, इसमें छोटे छोटे नन्हे नन्हे तुम्हारी तरह प्यारे प्यारे, मतलब तुम्हारी तरह प्यारे हैं, और क्या होते हैं? होल्स होते हैं। ठीक है, जिनको हम कहते हैं स्टोमेटा। जिनको हम प्यार से कहते हैं स्टोमेटा। तो यहां पे क्या होते हैं? कुछ होल्स होते हैं पत्ती के अंदर, कुछ पोर्स होते हैं, जिनको हम प्यार से कहते हैं स्टोमेटा। अब ये स्टोमेटा क्या करता है? खुलता है। स्टोमेटा जब भी खुलेगा तो हवा के अंदर जो CO2 वो कहां आ जाएगी? वो CO2 आ जाएगी इनसाइड द लीफ। किसके थ्रू आ जाएगी? स्टोमेटा। ये छेद दिख रहा है स्टोमेटा, इसके थ्रू आ जाएगी। कहां पे? पत्ती के अंदर आ जाएगी। कहां आ जाएगी? पत्ती के अंदर आ गई। तो हमें चाहिए थी फोटोसिंथेसिस करने के लिए CO2। हमें क्या चाहिए थी फोटोसिंथेसिस करने के लिए? CO2। वो तो हमें मिल गई किसके थ्रू? स्टोमेटा के थ्रू। किसके थ्रू मिल गई? स्टोमेटा के थ्रू। बचा क्या? पानी। पानी कहां से आएगा?
अब प्लांट तो है नहीं कि भाई मम्मी से जाके ग्लास ग्लास मांग ले, पानी दे दो मुझे, ये दे दो, ठीक है, तुम्हारी तरह। तो प्लांटवा क्या करेगा, प्लांटवा की जो सोइल होती है, प्लांटवा की सोइल में पाए जाते हैं वाटर एंड मिनरल्स। क्या पाए जाते हैं, वाटर एंड मिनरल। एंड विद द हेल्प ऑफ एक ट्यूब होती है बेटा जी, जिसको हम कहते हैं जाइलम। तो जाइलम की हेल्प से पानी क्या होता है, प्लांट के अंदर ऐसे ऊपर जा रहा होता है, ट्विंग ट्विंग करके ऐसे ऐसे ऊपर जा रहा है। कहां तक पहुंच गया, प्लांटवा की किचन तक। और प्लांटवा की किचन कौन है, प्लांटवा की लीफ। प्लांटवा की किचन कौन है, प्लांटवा की लीफ। तो वहां तक पहुंच गया, कौन पहुंच गया, पानी। किसकी हेल्प से, जाइलम की हेल्प से। किसकी हेल्प से, जाइलम की हेल्प से पानी पहुंच गया लीफ तक। CO2 आ ही गया था स्टोमेटा के थ्रू। सन से क्या आ रही है, सनलाइट आ ही रही है। और हमारे पास लीफ के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल। क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल। सब कुछ मिल गया जो फोटोसिंथेसिस करने के लिए चाहिए था। तो अब प्लांट में क्या बना लेगा, C6H12O6 यानी ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज। और साथ में एक चीज और निकालते हैं जिसको हम कहते हैं ऑक्सीजन। क्या मेरी बात समझ में आई आपको, यही छोटी सी प्रोसेस है जिसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। तुम जो सांस ले पा रहे हो, ऑक्सीजन ले पा रहे हो, वो सारी किसकी मेहरबानी है, प्लांटवा की। अगर प्लांटवा फोटोसिंथेसिस नहीं करता, अगर प्लांटवा फोटोसिंथेसिस नहीं करता तो क्या ये ऑक्सीजन बाहर छोड़ता, नहीं छोड़ता। ऑक्सीजन बाहर नहीं छोड़ता तो हम सांस ले पाते, नहीं ले पाते। तो हमें क्या चाहिए होता है सर्वाइव करने के लिए, ऑक्सीजन। और वो किसकी मेहरबानी से आ रहा है, प्लांटवा की मेहरबानी से, ठीक है। प्लांटवा जब फोटोसिंथेसिस करता है तो उसका बाई प्रोडक्ट क्या होता है, ऑक्सीजन। क्या होता है, ऑक्सीजन। तो पहला स्टेप क्लियर हुआ कि प्लांटवा की जो लीफ है उसमें टाइनी पोर्स होते हैं जिनको कहते हैं स्टोमेटा। जिनको क्या कहते हैं, स्टोमेटा। और स्टोमेटा के थ्रू क्या आती है, CO2 आती है। क्या आती है, CO2। और जो ऑक्सीजन बनता है वो बाहर कैसे निकलता है, वो भी स्टोमेटा के थ्रू ही बाहर निकल जाता है। These help take in कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव ऑक्सीजन आउट। स्टोमेटा क्या करते हैं, CO2 को तो अंदर लेने में हेल्प करेंगे, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को तो अंदर लेने में हेल्प करेंगे और ऑक्सीजन को बाहर निकालने में हेल्प करते हैं। CO2 को अंदर लेते हैं एंड ऑक्सीजन को बाहर निकालने में हेल्प करते हैं कौन, हमारे 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 नहीं मतलब प्लांटवा के स्टोमेटा। थर्ड पॉइंट है ग्रीन लीव्स। जो हरी पत्ती होती है, जो हरी भरी पत्ती होती है, वहां पे एक पिगमेंट पाया जाता है। उस पिगमेंट का नाम होता है क्लोरोफिल। उस पिगमेंट का नाम क्या होता है, क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल क्या करता है, सन से जो लाइट आ रही होती है उसको कर रहा होता है कैप्चर, उसको कर रहा होता है कैप्चर। फिर क्या होता है, द क्लोरोफिल कार्बन डाइऑक्साइड सनलाइट, क्लोरोफिल CO2 सनलाइट और पानी मिलके क्या बनाते हैं, खाना बनाते हैं, ठीक है। और यही प्रोसेस क्या कहलाती है, यही प्रोसेस फोटोसिंथेसिस कहलाती है। सिंस सनलाइट इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस, हमें फोटोसिंथेसिस यानी प्लांट को फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्या चाहिए, सनलाइट। और सनलाइट कब आती है, दिन में। तो फोटोसिंथेसिस भी कब होगी, दिन में, इन द डे टाइम। क्या आपको बातें समझ में आई, ठीक है। मगअप कर लेते हैं कि प्लांटवा है, उसको अपना खाना बनाना है। खाना बनाता कैसे बनाता है, सनलाइट की हेल्प से। तो बाहर से सनलाइट आ रही है, सन से आ रही है, लेकिन कुछ और भी चीजें चाहिए होती है। क्या चाहिए होती है, जैसे कि CO2। CO2 किसके थ्रू आता है, पत्ती के अंदर छेद होते हैं छोटे छोटे जिनको बोलते हैं स्टोमेटा, तो वो CO2 वहां से आता है। पानी कहां से आता है, रूट से आता है। सोइल के अंदर प्रेजेंट है, रूट से आता है। रूट्स में भी क्या प्रेजेंट होती है, जाइलम, ठीक है। जाइलम ट्यूब्स वगैरह होती है जो लीफ तक पहुंचाती है पानी को। फिर सनलाइट और क्लोरोफिल कहां प्रेजेंट होता है, पत्ती में ही प्रेजेंट होता है। यानी सारी चीज कहां पहुंच रही है, अल्टीमेटली लीफ में। इसीलिए मैं लीफ को क्या कह रहा हूं, प्लांट की किचन कह रहा हूं। और वहां पे क्या बन जाता है, ग्लूकोज। और ग्लूकोज क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। और इस प्रोसेस के दौरान बाहर निकाल दिया जाता है ऑक्सीजन। और किसके थ्रू बाहर निकलेगा, स्टोमेटा के थ्रू ही ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा। तो यही हमारी प्रोसेस थी किसकी, फोटोसिंथेसिस की। अब आप इनको जानते होंगे, बेसिकली क्या है, आपको पता ही है क्या है। मैं अभी इनको क्या कह रहा हूं, ह्यूमंस। क्या है ये, ह्यूमंस है। ह्यूमंस को बेटा सरवाइव करने के लिए चाहिए होता है ऑक्सीजन। और फोटोसिंथेसिस हो रही है तभी इनको क्या मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रहा है। दूसरा, ह्यूमन जो होते हैं वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, बिकॉज वी आर हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। वी आर हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, ORGANISM। हम लोग क्या है, हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, खुद खाना नहीं बना सकते। तो ह्यूमन जो होते हैं वो डायरेक्टली डिपेंड करते हैं, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं किसके ऊपर,
प्लांट्स के ऊपर, किसके लिए? खाने के लिए। प्लांट जो खाना बनाता है वो या तो हम डायरेक्टली लेते हैं, जैसे हमने फ्रूट खाया, वेजिटेबल खाया तो हमें डायरेक्टली मिल गया, या फिर हो सकता है इनडायरेक्टली, जैसे प्लांट को खाया किसने? गोट ने, और गोट को किसने खाया? ह्यूमन ने। तो ह्यूमन को क्या मिल गया? इनडायरेक्टली खाना मिला। कहां से? प्लांटवा से। तो हम लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड है खाने के लिए? प्लांटवा के ऊपर। इज इट क्लियर? तो यही छोटा सा वीडियो था किसके बारे में? फोटोसिंथेसिस के बारे में। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, हम फिर से कोई लेक्चर ले लेंगे, आपका डाउट प्लीज ट्राई करेंगे सॉल्व करने का। इसी तरह पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।